तो चलिए शुरुआत करते हैं आज परसेंटेज पार्ट 2। परसेंटेज पार्ट 2। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश सिरोड़ा ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम परसेंटेज पार्ट 2 की शुरुआत कर रहे हैं। पहली वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाकर आप पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। वहाँ हमने परसेंटेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट उस पर चर्चा की है। आज इस लेक्चर में जो पार्ट 2 का लेक्चर है, इसमें हम परसेंटेज का जो पहला टाइप का जो क्वेश्चन है उनको ले रहे हैं, ठीक है ना। आज से हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं परसेंटेज के, और पहला है हमारा टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप अपने पास एक नोटबुक जरूर रखें और एक पेन जरूर रखें, ठीक है ना। और जो चीजें जो बातें मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, उन चीजों को आप अपनी नोटबुक पर भी लिखते जाएंगे, ताकि जब कभी आप ऑफलाइन होते हैं तो आप उन चीजों को क्या कर सकें, पढ़ सकें। इससे आप लोगों का क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है ना। और मैथ्स में तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप मैथ्स में क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे, ठीक है ना। केवल मैथ्स के लिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हम परसेंटेज का टाइप फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। और टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। रमेश की मासिक आय 10,000 रुपये है। कितने हैं, 10,000 रुपये है। यदि अगले माह उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है तो रमेश की नई आय ज्ञात करो। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रमेश की जो वर्तमान आय है वो कितनी है, 10,000 रुपये। यदि उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी नई इनकम बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या काम करना होगा, स्टेप टू स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। स्टेप टू स्टेप सबसे पहले लिखते हैं जो हमें इस सवाल में दिया गया है। क्या दे रखा है, रमेश की मासिक आय कितनी दे रखी है, 10,000। तो चलिए लिखते हैं, यहां पे लिखेंगे हल। रमेश की मासिक आय कितनी है, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। फिर हमें दे रखा है कि उसकी जो आय है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की। तो यहां पे लिखते हैं आय में वृद्धि। किसकी आय में, रमेश। पूरा लिखना है, ठीक है ना। हाँ, आलस नहीं करना है। रमेश की आय में वृद्धि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की, सॉरी कितने परसेंट की, 10% की। अब क्या करना है, सबसे पहले इस 10,000 का कितना परसेंट निकालो, 10%। तो चलिए निकालते हैं। यहां पे लिखा 10,000 इंटू 10%। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो प्रतिशत होता है ना, प्रतिशत का साइन ये है। इस प्रतिशत का मान कितना होता है, 1/100। कितना होता है, 1/100। जहां जहां आपको किसी नंबर के साथ ये साइन चिपका हुआ दिखे, उस नंबर के साथ 1/100 का गुणा कर दो। यहां पे प्रतिशत का चिन्ह किसके साथ चिपका है, 10 के साथ। यानी कि 10 के साथ कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 100 का, 1/100 का, सॉरी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 10,000 इंटू 10 इंटू 1/100। 1/100 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटाना था। और प्रतिशत का जो चिन्ह होता है उसका मतलब होता है 1/100। सीधी बात है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करने का। अब
सबके बीच में सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो नीचे का एक जीरो कट, ऊपर का भी एक जीरो कट, दूसरा जीरो कट, यहां का भी एक जीरो कट। कौन सा नंबर बचा हमारे पास? 1000। एक जीरो कट गया ना, तो 1000 इंटू 1/1। अब देखो 1000 से कौन मल्टीप्लाई होगा? ये, तो ये बना देगा कितना? 1000 इंटू 1/1। फिर 1000 से कौन मल्टीप्लाई? ये ऊपर वाला 1। ये दोनों नंबर आपस में फिर मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 1000/1। अब नीचे 1 लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पास आ गया 1000 रुपीज। अच्छा, ये 1000 रुपीज आया क्या? ये आया 10,000 का 10%। 10,000 का 10% आया ये। अब इस 1000 को हम जब इसमें ऐड करेंगे, जो बेसिक इनकम है किसकी? रमेश की, तो तब जाकर रमेश की कौन सी इनकम आएगी? नई वाली इनकम आएगी। तो चलिए ऐड करते हैं इस 1000 को 10,000 में। तो यहां पे लिखेंगे रमेश की नई इनकम कितनी है? 10,000 प्लस 1,000 और इज इक्वल टू ये आ गया आपका 11,000 रुपए। तो अब जाकर फाइनली हमारे पास क्या आई? रमेश की नई इनकम। बहुत आसान क्वेश्चन था। हमने किया क्या? सबसे पहले इस 10,000 का हमने कितना परसेंट निकाला? 10% निकाला। कितना आया 10%? 1000। और इस 1000 को हमने किस में ऐड कर दिया? उसकी बेसिक इनकम में। तो तब जाकर हमें उसकी कितनी नई इनकम आ गई? 10,000। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन तो आप भली भांति समझ गए होंगे। अब करते हैं दूसरा वाला सवाल। इस सवाल में क्या है? बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, केवल डिजिट चेंज है। यहां 10,000 था तो यहां 5,000 है, यहां 10% था तो यहां 20% है। बिल्कुल करना वही है तरीका। अब देखिए, सबसे पहले काम क्या होगा? सवाल को अच्छे से पढ़ना और उसे समझना, ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन में क्या लिखा है? दिनेश की मासिक आय कितना है? 5,000 रुपए। कितना है? 5,000 रुपए। यदि अगले माह उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी नई आय ज्ञात करो। हमें नई आय बतानी है, किसकी? दिनेश की। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिनेश की मासिक इनकम। स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना है मैथ्स में। दिनेश की कितनी है? 5,000 रुपीज। इसके बाद हमें दिया हुआ है कि उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 20%। तो लिखिए दिनेश की आय में वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई? 20%। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही है तो चलिए, अच्छा ये 20% की वृद्धि हो किस पे रही है? 5,000 पे हो रही है 20% की वृद्धि। तो 5,000 का क्या निकालेंगे? 20%। देखिए तो सही 5,000 का 20% कितना आता है? 5,000 इंटू 20%। देखिए मैंने एक बात कही थी, जो ये प्रतिशत का जो ये साइन है ये कभी पीछा नहीं छोड़ता है और इसका मतलब होता है 1/100। 1/100 जिस नंबर के साथ ये प्रतिशत का साइन चिपका होगा उस नंबर के साथ हमेशा किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा? 1/100 का। तो चलो करते हैं। 5,000 इंटू 20 इंटू 1/100। सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। क्या नंबर बचा हमारे पास? 500। क्या नंबर बचा? 500 इंटू 2। 1 0 तो कट गया और इंटू 1/1। देखो 1/1 को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन क्या है ना, हमें स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना है तो अच्छा भी लगता है लिखते हुए। अब देखो सबसे पहले इस 2 का मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा? 500 से। तो 500 इंटू 2 कितना होगा? 1000। अरे होगा कि नहीं होगा? 500 गुणा गए 2, 1000 इंटू 1/1।
अब देखो, इस 1000 का मल्टीप्लाई किससे होगा? इस 1 से होगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है ना, और बटे ये वाला 1। अब नीचे 1 लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम सीधे लिखेंगे इसे 1000 रुपीज। ये जो 1000 रुपीज आया, ये क्या है? ये 5000 का 20% निकला है। इतना 5000 का जो ये 20% है, इसका मान है ये 1000। जब इस 1000 को हम उसकी बेसिक इनकम में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तब जाके हमें दिनेश की कौन सी वाली इनकम आएगी? नई वाली इनकम आएगी, ठीक ना। तो यहां पे लिखेंगे दिनेश की नई आय को इनकम बोलते हैं, ठीक है ना। तो कितनी आई? 5000 में कितना जोड़ो? 1000 जोड़ो, तो ये हो जाएगा आपका 6000 रुपीज। देखिए बहुत आसान सवाल था। दोनों क्वेश्चन को अब आप उतार लीजिए विद इन 5 सेकंड में। एक बार 2 सेकंड के अंदर हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या किया? इस 10,000 का 10% निकाला। 10,000 का 10% कितना आया? 1000 रुपये आया, और उस 1000 रुपये को किसमें जाकर ऐड किया? 10,000 में। अच्छा, जोड़ा क्यों, ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया यहां पे वृद्धि शब्द आया है ना, वृद्धि तभी होगी जब हम उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और ऐड करके ये आया 11,000 रुपये। यहां भी वही किया कि सबसे पहले 5,000 का 20% निकाला, और 5,000 का 20% कितना होता है? 1,000 रुपये। और इस 1,000 को किसमें जाकर ऐड किया? उसकी बेसिक इनकम में, तो तब जाकर आया 6,000। तो चलिए विद इन 5 सेकंड में आप इन दोनों क्वेश्चनों को उतारेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने ये दोनों सवाल अपने नोटबुक पर उतार लिए होंगे। तो अब करते हैं इसमें दूसरा टाइप। चलिए इसको कर देते हैं साफ। देखिए मैथमेटिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस उसमें क्या है कि बेसिक पता होने चाहिए। मैथ्स में क्या बेसिक पता होने चाहिए, और अगर आपको बेसिक पता नहीं है तो फिर दिक्कत होती है मैथ्स में। मैंने कहा बहुत आसान सब्जेक्ट है, ठीक है ना। हाँ, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है ना। अब देखो, यहां पे जो वृद्धि है इसकी जगह मैं केवल लिख रहा हूं यहां पे कमी। क्या लिख रहा हूं? कमी। इस सर्कल को भी हटा देते हैं यहां से। लैंग्वेज वही रहेगी सवाल की, लैंग्वेज वही रहेगी सवाल की। इन सर्कल को भी हटा देते हैं यहां से। और यहां 10,000 की जगह हम लिख देंगे 20,000 रुपीज। और यहां 10% की जगह हम लिख देते हैं 20%, ठीक है। अब देखिए, चलिए तो आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन को लिखते जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर जाकर हम वहां आएंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? रमेश की मासिक आय 20,000 रुपये है। यदि अगले माह उसकी आय में 20% की कमी होती है तो रमेश की नई आय ज्ञात करो। अब की बार जो क्वेश्चन है ना, उसमें क्या है? कमी पूछा हुआ हमसे। इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था? वृद्धि था। तो वृद्धि वाले में क्या किया था हमने? प्लस किया था। अब की बार कमी वाले में माइनस करना है, बस इतना ही अंतर है इसमें, ठीक है। तो चलिए पूरी लैंग्वेज लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पे लिखेंगे, चलो हल करते हैं। लिखेंगे रमेश की मासिक आय कितनी है? 20,000 रुपये।
20,000 रुपये। फिर हमसे क्या पूछा, हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में, उसकी जो आय है वो कितने परसेंट की कमी हो रही है, 20% की। तो फिर लिखेंगे रमेश की आय में कमी कितना परसेंट, 20%। अब देखो यहां तक तो लिख दिया आप लोगों ने, रमेश की मासिक आय कितनी है, 20,000 रुपये, और रमेश की जो आय में कमी हो रही है वो कितना परसेंट हो रही है, 20% की। सबसे पहले काम क्या होगा, इस 20,000 का कितना परसेंट निकालना है, 20%। तो चलिए निकालते हैं 20,000 का 20%। तो ये रहा 20,000 और इंटू 20%। फिर बार बार लिख रहा हूं कि जहां जहां प्रतिशत है उसका मान कितना होता है, 1/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, 1/100। जिस नंबर के साथ प्रतिशत का साइन चिपका हुआ है उस नंबर के साथ हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 1/100 का। तो चलिए प्रतिशत का साइन किसके साथ चिपका है, 20 के साथ, तो 20 के साथ किसका मल्टीप्लाई करना है, 1/100 का। ठीक है ना, तो 20,000 इंटू 20 इंटू 1/100, 1/100। इस जीरो से ये वाला जीरो कट, इस दूर से जीरो से ये वाला जीरो कट, तो ये आया हमारे पास कितना, 2000 इंटू 2 इंटू 1/1। इस 2 को 2000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4,000 रुपये इंटू 1/1। इस 4,000 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4,000/1। एक को लिखो ना लिखो बात बराबर है, तो कितना आया, 4,000 रुपये। अब ये जो 4,000 रुपये आया है ना, ये किसकी वैल्यू है, इस 20,000 के 20% जो निकाला है। अब 4,000 आ गया। अब इस 4,000 को जब हम इस 20,000 से माइनस करेंगे तब जाकर रमेश की नई आय आएगी। अच्छा, माइनस क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे उसने कमी पूछी है। इससे पहले हमने प्लस किया था ना, क्योंकि वहां वृद्धि पूछी थी। अब की बार कमी पूछ रखी है, तो इस 20,000 से माइनस करेंगे कितना, 4,000। तो तब जाकर हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा रमेश की नई आय। तो चलिए लिखते हैं, रमेश की नई आय कितनी हो जाएगी, 20,000 माइनस 4,000। तो ये निकल कर आ गया कितना, 20,000 में से 4,000 माइनस करो तो ये आया 16,000 रुपये, 16,000। तो ये फाइनल आंसर आ गया किसका, रमेश की नई इनकम का। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ही हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल उसी की तरह कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये वाला। ठीक है, हाँ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, दिनेश की मासिक आय कितनी है, 80,000 रुपये। कितने, 80,000 रुपये। यदि अगले माह उसकी आय में 30% की कमी होती है तो उसकी नई आय ज्ञात करो। तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखा जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने पास एक नोटबुक जरूर रखें और एक पेन, ठीक है ना। और अभी भी अगर आप लोग मेरा कहना नहीं मान रहे हैं तो अब क्या कर सकता हूं यार, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर लिख रहे होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, दिनेश की मासिक आय जो हमें दे रखा है, सबसे पहले वो लिखना है, दिनेश की मासिक आय कितनी है, 80,000 रुपये, 80,000 रुपये। और फिर क्या दे रखा हमें कि उसकी आय में कितने परसेंट की कमी हो रही है, 30%। तो फिर लिखेंगे दिनेश की मासिक आय में कमी, मासिक आय में कमी कितने की कमी हो रही है, 30% की। कितने की, 30% की। जैसे इसमें किया था वैसे यहां भी करना है। सबसे पहले इस 80,000 का कितना परसेंट निकाला जाएगा, 30%। तो चलिए निकालते हैं, 80,000 इंटू 30%।
इस प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो 30 के साथ कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। बार बार लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो ये हो जाएगा 80,000 इंटू 30 इंटू 1/100। अब देखो सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो 0 से 0 कट, यहां भी 0 से 0 कट, तो ये हो जाएगा 800 इंटू 3 इंटू 1/1। इस 8000 से कौन मल्टीप्लाई होगा 3, तो करो 3 0 का 0, 3 0 का 3, 0 का 3 0 का 0, 3 0 का 0, 3 0 का 0 और 3 8 जा 24, फिर आ गया 24,000 इंटू 1/1। फिर इस 24,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24,000 इंटू 1, 24,000 बटे क्या है 1 लिखो न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 24,000 रुपये। ठीक है ना, 24,000 रुपये। अब इस 24,000 को किससे माइनस करना है 80,000 से, तभी तो जाकर हमें दिनेश की नई आय का पता लग पाएगा। तो अब लिखते हैं दिनेश की नई आय 80,000 माइनस 24,000। तो चलिए माइनस करते हैं, अलग से करेंगे माइनस, ठीक है ना, ताकि गलती ना हो। 0 0 0 0 में से 4 नहीं जाता है, 1 इधर उतरेगा तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे कितना बचेगा 7 और 7 में से 2 गया तो 5। ठीक है, तो ये आया हमारे पास फाइनल आंसर 56,000 रुपये। ये है किसकी नई इनकम, किसकी दिनेश की क्या है ये नई इनकम है। तो अब आप विद्यार्थी भी दोनों क्वेश्चन को उतार लीजिए 5 सेकंड में, ठीक है ना। तो चलिए उतारिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलो आज के लिए इतना, और फिर पार्ट 3 में मिलेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।